पिछली वीडियो देखी होगी, इसमें क्या था कि बच्चे बहुत लेट सोए थे। बच्चे लेट सोए तो मैं भी बहुत थक गई थी उस दिन। पापा भी इनके बहुत थक गए थे। पापा ने जाना था जिम, वो जिम चले गए बच्चों को सुलाकर। और मेरे को क्या था, मैं सो गई बच्चों के साथ। सो गई, मेरे को थोड़ी रेस्ट मिल गई। मेरे को पता था कि बच्चे लेट सोएंगे, लेट सोए हैं तो शाम को लेट सोए तो ऑफकोर्स रात को भी लेट सोएंगे। चलो जी, मैं सो के उठी। उठकर मैं किचन में आई चाय बनाने, तो पीछे से आवाज़ आई बच्चों की कि बच्चे उठ गए हैं। बच्चे उठ गए तो मैंने क्या किया, साथ के साथ चाय सिम पे करी, तड़का रख दिया गैस पे। देखते जाएंगे क्या बनाना है, वो तो बात की बात है, तड़का तो लगे। थोड़ा बच्चों के लिए कुछ बनाया, बच्चों को खिलाने लगी। खिलाते खिलाते चाय बंद करके भूल गई थी कि चाय भी गैस पे रखी थी। चलो चाय ढक के रखती, मैंने कहा बाद में गर्म करते हैं, पहले खिलाई दो इनको। थोड़ा सा स्नैक्स खिलाती हूँ शाम को, तो इनको थोड़ा सा भुजिया क्या दे दिया है, तो भुजिया हाथ में पकड़ के घूमते रहे। उसके बाद इनको पॉटी आ गई। पॉटी भी भाई वहीं बैठ के इसने साथ के साथ पॉटी करनी, पर भुजिया नहीं छोड़ा मेरे अर्नब ने। भुजिया ये छोड़ता ही नहीं है यार। इसको भुजिया हाथ में दे दो तो इसको भुजिया का, इसको कुछ भी दे दो, आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा, हाथ से छोड़ता नहीं है। मैं ये पॉटी करते इतना टाइम लगा रहा था, मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा शीशे में दिखाऊं मैं कितनी थकी हुई थी और अब कितनी फ्रेश हूँ। पहली वीडियो में कितनी टायर्ड थी मैं, अब फ्रेश हूँ। इसके बाद मैं सोच रही थी यार, मैंने चाय पीनी है, जल्दी कर भाई, नो जल्दी फ्री करो मम्मा को। ये मैं हेयर ऑयल लगाती हूँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस ऑयल। ये बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेगनेंस भी मेरे को अच्छी लगती है। चाय पीने क्या मैं बैठी, मेरे को इनको ऐसा गुस्सा दिलाया ना, सच्ची यार मैं बता नहीं सकती ना। मेरे को 2 मिनट नहीं छोड़ा, मतलब अपनी दादी के पास चले जाए और मैं आराम से बैठ के सुकून से चाय पी लूँ। मेरी चाय इतनी बकवास बनी ना, मैं बता नहीं सकती। और चाय पीने का मज़ा तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। थोड़ी सी मैंने चाय पी और मैंने चाय गिरा दी। हे भगवान, मैं चाय भी आराम से नहीं पी सकती, क्या ज़िंदगी है। जितनी मैंने नींद से अपनी थकावट उतारी थी ना, वो दोबारा थक गई थी मैं, सच्ची बता रही हूँ। मेरा सिर इतना फट रहा था ना, मेरे को इतनी माइग्रेन हो रही थी। पर मदर्स क्या करें यार, बच्चों के साथ जितनी मर्जी थकावट हो, ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, वहीं बैठना है हमने, है ना। चाय पीने का मज़ा तो मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा था। मेरे मदर इन लॉ बोलते तो अंदर बैठ के पी ले, मैं देख लेती हूँ, क्या बोलूँ, अंदर जाऊँगी तो अंदर आ जाएंगी। मेरे को चाय का मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने बोला मन कर रहा था चाय उठा के फेंक दूँ अभी, कभी मैंने सोचा थोड़ी सी पी लूँ यार, बनाई है इतनी मेहनत से, बड़ी टेस्टी भी लग रही थी, पर बकवास बहुत बनी थी। टेस्टी इसलिए लग रही थी क्योंकि थकी हुई थी, है ना। ऑफकोर्स माइग्रेन हो रहे है, सिर फट रहा है, तो चाय हमें अच्छी लगती है, हम चाय वाले बंदे हैं। पर थोड़ी सी पी, फिर मैंने छोड़ दी, मैंने गिरा दिया। मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। देखो शाम के 6:45 कौन चाय पीता है, वैसे पीनी भी नहीं चाय, इट्स क्वाइट हेल्दी। डिनर के टाइम पे चाय पी रही हूँ मैं। चलो पर क्या करूँ यार, मेरा डिनर कौन सा भी होना था, मेरे पति देव ने बहुत लेट आना था, तो मैंने चाय पी ली। मैंने कहा क्या ही जाता है, डिनर तो वैसे मैं ऐसा वैसा ही करती हूँ। सच्ची बताऊँ, मेरे मम्मा पापा तो बहुत डांटते हैं कि तू खाना ढंग से नहीं खाती रात को। मैं खाती हूँ यार, मैं हेल्दी खाती हूँ, पर वो दिखता ही नहीं है, क्या बताऊँ। इसके बाद मैं चेयर पे बैठी तो इनको भी चेयर पे बैठना था। चाय पीती थी मैं, पर इनको भुजिया खाना था चेयर पे बैठ के, तो इनके लिए पहले मैं चेयर उठा कर लाई। चेयर उठा के लाई, मेरी तो चाय ठंडी हो गई थी। मैंने सोचा चलो चलो उठो, जाके फेंको इस चाय को। ऐसा गुस्सा दिलाते ना पिड्डे। चेयर के साथ भी ये बैठे नहीं, इनको सुकून थोड़ी था, इनको सुकून नहीं था कि मैं चेयर पे, मम्मा ने चेयर ला दी और मम्मा अपना टी इंजॉय कर लें, हम बैठ जाएं मम्मा के पास। नहीं जी नहीं, इन्होंने कहाँ बैठना। मेरा मन कर रहा था मैं ऐसे चिल्लाऊं इन पे, पर मैं चिल्ला ही नहीं यार, मेरा चिल्लाने का मन नहीं करा। क्या चिल्लाना यार, बच्चे छोटे हैं, बच्चे मम्मा के पास ही खेलेंगे, पापा नहीं है घर पे। मम्मा के साथ हैबिट होती है बच्चों को खेलने की, पर कोई बात नहीं, खेलना पड़ता है, मम्मा को पेशेंस रखना पड़ता है। एवरी मदर शुड हैव अ पेशेंस फॉर अ चाइल्ड, और जिसके ट्विंस है उसको तो डबल पेशेंस रखना चाहिए। मैंने ना एक वीडियो देखी थी, आपको बताऊँ, कहते जो लड़की बहुत ज़िद्दी होती है ना अपने मायके में, है ना, और उसमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, कहते उसके लड़का होता है। तो समझ लो यार मेरे में कितना कर पेशेंस था, मेरे में तो था ही नहीं पेशेंस। मेरे मम्मा ने इतना लाडली बना के रखा था ना मम्मा पापा ने मेरे को, और मेरा ज़ीरो पेशेंस था, ज़ीरो। और अब ऐसा पेशेंस है, मैं क्या ही बताऊँगा आपको, दिखता ही है। और उसके बाद मेरी माइग्रेन इतनी बढ़ गई थी, मैंने स्टॉल उठाया, सर ढके, बच्चों को ऊपर से एक स्वेटशर्ट डाली, और मदर इन लॉ बोलते चले एक बाहर राउंड लेके आते हैं, फ्रेश हो जाएगी। तो हम बाहर को आ गए, बहुत ठंड थी, बच्चों के मैंने स्वेटशर्ट डाल के लाई थी। मेरा सिर फट रहा था, मेरे को इसलिए कवर करना पड़ा था, मैंने सर कवर कर लिया। बाहर से आए हम तो फिर मम्मी ने इनको बिज़ी कर लिया अपने पास, सॉक्स डालने में लगे रहते हैं, कभी कोकोनट ऑयल लगाने में लगे रहते हैं, मम्मी के साथ ये बिज़ी हो जाते हैं। तो मैं इनका डिनर प्रिपेयर करने चली गई थी।
डिनर का टाइम हो रहा था, काफ़ी लेट हो गए थे, थके भी हुए थे, ठीक भी नहीं थी, माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इनके लिए मैं रोटी बना कर लाई, इनको खाना खिला रही थी। ये टीवी देखते देखते खाना खा लेते हैं, वरना ये खाना ही नहीं खाते हैं यार, पता नहीं कैसे बच्चे खाते हैं। देखो खाना भी खा लिया, 5-6 बजे का भुजिया हाथ में पकड़ा हुआ है, स्टिल पकड़ा ही हुआ है, छोड़ते नहीं है ये भुजिया को। टीवी देख रहे थे, पापा आने वाले थे, इनके 8:30 हो गए थे। लो जी, पापा ने भी खाना खा लिया था, ख़त्म हो गया था खाने का काम। इनका भुजिया हाथ में हाथ ही था। ये सैलेड बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं सैलेड यहीं छोड़ जाती हूँ। मेरे को पता है ये अनियन और कुकुम्बर खा जाते हैं, ये टोमेटो नहीं खाते, बाकी सारा सैलेड खा लेते हैं। पापा के साथ कंटिन्यू खेल रहे थे ये अपना। मैं बहुत थक गई थी, तो मैं किचन में जा रही थी, आ रही थी। अपने छोटे मोटे काम होते हैं, रात के बहुत काम होते हैं, सब समझते हैं यार। ये बच्चों टीवी पापा के साथ एंजॉय करते हैं। मैं इनको टीवी कम ही लगा के देती हूँ दिन में। ये मत वीडियो में कोई कमेंट कर देना कि मैं इनको टीवी दिखाती हूँ, मैं टीवी बहुत कम दिखाती हूँ इनको। मैं टीवी प्रेफर नहीं करती हूँ बच्चों को ज़्यादा। स्क्रीन टाइम जितना कम रख सके मदर रखे। मदर अपना बेस्ट ही ट्राई करती है, दुनिया की हर मदर अपने बच्चों की परवरिश बेस्ट ट्राई करती है, मैं भी बेस्ट ट्राई करती हूँ। जो भी बड़ा मिलता है सब अपनी अपनी एडवाइस देते हैं, मैं समझती हूँ सबकी एडवाइस, पर हर मदर अपना बेस्ट ही ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई भी मदर चाहे कि टीवी देखते रहे और अपना मस्त रहे, कोई मदर ऐसी नहीं होती। लो जी, अपने पापा के साथ खेलते हैं। ये गन बहुत शौक से खेलते हैं, तो ये गोली को बोलते हैं पिचक्गी पिचक्गी। ये देखो कपड़ा कौन टांगता ऊपर, ऐसे कपड़ा हैंग कर दिया फैन के, ये इनके पापा ही करते हैं। शादी के बाद भी ऐसी हरकतें करते थे मेरे को हंसाने के लिए। चलो जी, बच्चों के साथ ये गन शूट कर रहे थे। जब ये गोली ऊपर जाके स्टक हो जाती है तो ये बोलते हैं कि मारी गोली पिचक्गी मम्मा पिचक्गी। ये चिपक्की को बोलते हैं पिचक्गी पिचक्गी। तो मैं हंसती जा रही थी। चलो जी, मैंने देखा कि ये खेलने में बिजी हैं, तो मैंने सोचा मैं फ़ोन सेट करके चली जाऊँ, मैं थोड़े अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लूँ। मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करने चली गई। रात के काफ़ी टाइम हो गया था, इनको कोई थकावट नहीं थी क्योंकि ये शाम को लेट सोए थे। 8 साढ़े एक्चुअली टीवी बंद किया था हमने 9 बजे, और 10 बज के 1 घंटा हो गया कंटिन्यू ये खेलते ही जा रहे थे। कपड़ा वहीं का वहीं था। ये अपने खेलने में टोटल बिजी थे कि हमने गोलियों के साथ खेलना है। ये खेल देखना अब 11-12 बजे तक चलता ही रहता है। इनके पापा भी बोर नहीं होते, ये भी बोर नहीं होते इससे। यार मैं बोर हो जाती हूँ। मदर्स को ये गोलियों का शौक़ नहीं होता। कोई और गेम खेलनी हो तो मैं खिलाऊंगी, है ना। इसके साथ मैं क्या खेलूँ यार, मेरे को पसंद ही नहीं है ये चीज़ें। चलो मेरे बच्चे खेलते हैं तो मैं देख रही हूँ, खेल रहे हैं तो खेलने दो, है ना। अच्छा लगता है बच्चे खेलते हैं। बिजी कंटिन्यू रात के 11 बजने वाले हो गए। इनकी गोलियाँ पिचक 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 चलता जा रहा है। मम्मा मेरी गोली पिचक गई, पापा मेरी गोली पिचक गई, हमें दे दो गोली पिचक गई। क्या ही बताऊँ यार, थक गए यार इनकी गोलियाँ देख। इनके पापा भी थके ही पड़े थे, उन्होंने तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। मैंने तो दिन में फिर भी थोड़ा रेस्ट कर लिया था। लो जी, गोली ऊपर पिचक गई। फिर से ये डांस कर रहा है कि मेरी गोली पिचक गई। ये डांस भी करते हैं जब गोली चिपक जाती है। ये देखो 2-2 गोलियां चिपकाता है ये आरू मेरा निशानेबाज है। अर्नब भी निशानेबाज बनता जा रहा है। ये देखो डांस करेगा अब कि मेरी गोली पिचक गई मम्मा। अब ये हमें बोल रहा है कि गोली निकाल के दो, ऊपर पिचक गई। भला हम कैसे ऊपर से, ओ देखो ये देखो निकाल रहा है। ये देखो अपना आइडिया अपना रहा कि मैं कपड़े के साथ उतार दूंगा। ऐसे कैसे उतार देगा भाई तू पिट्टू, ये मेरा पिड्डू है। क्या बोलना यार, बच्चे अपना बचपन जी रहे हैं और मैं इनके बचपन को रिकॉर्ड कर रही हूँ। दादा दादी शादी में गए हुए थे, शादी से मम्मी डैडी वापस आ गए थे। मम्मी कैमरे के पीछे छिपते जा रहे हैं डैडी के पीछे कि मैं कैमरे में आ ना जाऊँ। हम नहीं जाते भाई शादी में, जब भी शादी आती है हम तो पहले पीछे कदम ले लेते हैं। जब बच्चे नहीं थे हम चले जाते थे साथ, क्योंकि हम तब खुद बच्चे थे। अब बच्चों को कौन संभाले वहाँ जाके शादी में। मम्मी सुंदर लग रहे थे, वैसे मम्मी को लगता है कि मैं सुंदर नहीं लग रही थी, पर वो सुंदर लग रहे थे। लो जी, मम्मी डैडी अपना चेंज करके बेड पे बैठ के थे। दे वॉज टायर्ड और ये पापा की गोदी को चढ़ गए थे। रात के बज के थे 11। मैंने इनको पकड़ने की कोशिश की कि चलो जी अब पकड़ें, इनको सुलाएं। इनके पापा बोलते सुला दो यार, थक गया अब तो मैं भी। मैंने बोला मैं हाँ ट्राई करती हूँ। तो मैंने इनको जैसे तैसे पकड़ के कपड़े चेंज करने की प्रेपरेशन कर रही थी। दूध डाल रही थी किचन में। मैं इनका दूध बनाती हूँ डेट्स वाला। तब तक पापा की गोदी में दोनों चढ़ गए, क्योंकि बच्चे थक तो चुके थे। मम्मी चेंज करके आ गए थे, मम्मी लेटने चले गए। ये पापा के साथ खेलने में कंटिन्यू थे और इन्होंने ले पकड़ लिए मटर और कॉइन्स। एक मेरा छुटकू, ये देखो डांस, ये मेरे गुड्डू का डांस देखो दोनों का। ये पता किस चीज़ से डांस कर रहे थे, ये पापा कॉइन्स को छन छन कर रहे थे। बच्चों के लिए नई चीज़ थी तो बच्चे खेल रहे। ये मेरा बच्चा देखो क्रैंकी हो गया क्योंकि थक गया था। ये थोड़ा ज़िद्दी है, कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं। देखो अगर इसको बोलो ना कि ऐसे कर दो तो उल्टा ही चलेगा। ये हमेशा उल्टा ही चलता है, ये उल्टा ही चलता है हमेशा। आरव को पता नहीं क्या है, इसको कुछ बोलो ये उल्टा चलेगा। अगर पापा बोलेंगे मेरे को पारी करो, बोलेगा नहीं करूँगा। अगर बोलोगे नहीं करूँगा तो बोलेगा करो। अगर पापा बोल देना इनको सुबह उठ के कि मैं क्लिनिक पे जा रहा हूँ, आरव आप पारी नहीं कर रहे हो, तो आरव बोलेगा जाओ
तो हम हंसने लग जाते हैं। दोनों वाइफ हस्बैंड बोलते हैं कैसा बच्चा है, देखो है उल्टा ही चलता है। मैं गुस्से हो गई थी इसके साथ, इतनी गंदी बात करी, इसने मेरे को मारा। मेरे को नींद इतनी आ रही थी, मेरी आंखों में पानी आ रहा था, इसको लगा मैं रोने लगी है। पापा पास भाग गया, बोलता मम्मा रो रहे हैं, मेरे को पारी करने आएगा, फिर थोड़ी देर बाहर आएगा, अभी तो पापा के साथ बिजी होगा फिर खेलने में। यार मेरी आंखों से बहुत पानी आ रहा था, मेरे को इतनी नींद आ रही थी, बहुत टायर्ड थी, मेरे को बहुत माइग्रेन हो रही थी, क्या बताऊँ अभी भी आ रही है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। हंसने वाली बात है वैसे तो, रिकॉर्डिंग में थोड़ी आनी चाहिए यार। चलो कोई बात नहीं। ये देखो इनके खेल ही नहीं ख़त्म हो रहे, पापा के साथ कंटिन्यू खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं। मतलब इन बच्चों को नींद नहीं आती यार, इतना भी क्या। ये कॉइन्स के साथ छन छन की आवाज़ में खुश हो रहे। जब हम छोटे थे हम भी खुश होते थे, आपको याद ही होगा, आप सब देख रहे होंगे जो कॉइन के साथ हम छोटे होते खेल, तब खेल होते भी क्या थे, ये होते थे सिक्कों के साथ खेल लो, एक बंटे होते थे है ना, तब हम खेलते होते थे। दूसरा मेरा काका कारों के साथ बहुत खेलता है, वो कारों में क्या डालता, ग्रीन पीस डाल रहा था। रात के 11:15 हो गए, मेरे से फिर झगड़ने आ गया, पता नहीं क्या था, पता बोलता जा रहा है, मेरे से झगड़ रहा है, बोल रहा है मम्मा ने सुला देना, पापा मैंने सोना नहीं है, इसको सोने से प्रॉब्लम थी, बोलता मैंने अभी खेलना है, पर मेरे को इनको सुलाना था क्योंकि आई वॉज सो टायर्ड, मैं बहुत थक गई थी, पापा भी बहुत थक गए थे इनके। लड़के अपने पापा से ज़्यादा सीखते हैं। इसके बाद इनका खेलना तो बंद नहीं हो रहा था, मैंने ही पकड़ लिया और सुला दिया। ओके बाय, गुड नाइट, बहुत थक गए थे यार।